अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं वीवर? आज मैं आपके साथ मैक बेस को यूज़ करने के 5 मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। 5 हैक आपको बताऊंगी, इसको आपके लिए कैसे यूज़ करना है। अफोर्डेबल बेस है और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। आप किसी भी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। आप मार्केट से आपको ये 350 की पॉलर रेट पे मिलेगी और आपको 450 की वैसे मिलेगी। अगर आप पॉलर रेट पे लें तो फिर आपको 350 की मिलेगी। तो ये वेट पेनकेक अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपने ले लेनी है। अगर आपके पास कोई और वेट पेनकेक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यही वेट पेनकेक है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपना कलर स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने कलर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिया है। तो ये मेरे पास है 45 नंबर है, वेट पेनकेक है मैक का। 45 नंबर है तो ये बहुत ही अच्छी तरह इससे बेस बन जाती है। तो इसको यूज़ करने के मैं आपको तरीके बताऊंगी, किस तरह आपने स्किन को प्रेप करना है, ब्लेंडिंग कैसे करनी है, पार्टी मेकअप, डेली वेयर मेकअप और कैजुअल मेकअप और आम रूटीन मेकअप और आपने ब्राइडल मेकअप इससे कैसे करना है, कलर करेक्शन इसकी कैसे करनी है। अगर आपके पास गलती से आ गया है तो चलते हैं अपने के हैक नंबर 1 की तरफ। मेथड नंबर 1 में आपको बताऊंगी, डेली वेयर में आप अगर आम रूटीन मेकअप करना चाहते हैं, जो मेरी बहनों की न्यू न्यू शादी हुई या घर में आम वो हाउस वाइफ हैं तो वो चाहती हैं कि हम अपना डेली वेयर ऐसे मेकअप करें जो लुक हमारी नेचुरल सी लगे। और या ऑफिस गोइंग होती हैं या पार्लर्स वगैरह में जाना होता है, उनको काम सीखना होता है, या कहीं वो जॉब वगैरह पे जाती हैं तो वो आम रूटीन मेकअप करना चाहती हैं, तो वो ज़्यादा मेकअप उनको पसंद भी नहीं, नेचुरल सा मेकअप पसंद है। तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन अप करना है। उसके बाद कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगाना है, भर भर कर आप लगा सकते हैं अगर सर्दी है तो। अगर नहीं सर्दी तो फिर आप थोड़ा सा अमाउंट में लगाएंगे। उसके बाद आपने वेट पेन को फिंगर की मदद से आपने इस तरह एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डिप डिप करके आपने इसको अच्छे से बैठा लेना है। ये मेरा जो हैंड है ना, आज दूसरे हैंड पे मेरे मेहंदी लगी है तो ये इस पे मुझे इतनी अच्छी से ना ब्लेंडिंग करनी आ नहीं रही, क्योंकि उसी हैंड से मैं करती थी तो लेफ़्ट राइट में थोड़ा सा फ़र्क होता नहीं, इसलिए। तो ये देख लीजिए, आम रूटीन मेकअप अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से अपने स्किन को प्रेप करके आपने इसी तरह आपने ये डेली वेयर में आपने करना है। जो बहनें ऑफिस गोइंग वगैरह होती हैं जॉबलेस, तो उनके लिए ये बहुत होता है मेकअप। कॉलेज वगैरह जो जाती हैं ना तो उनके लिए ये होता है। तो उसके बाद आपने इसको लॉक करने के लिए, अपनी बेस को लॉक करने के लिए आपने कोई सा भी कम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर या फिक्सर पाउडर या फेस पाउडर आपने इसके ऊपर डस्ट आउट कर देना है। तो ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हैं, आप इसे स्पंज की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारी जो है फ्रेश लुक बन गई है। तो ये आम रूटीन मेकअप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह आपने मेथड नंबर 1 में आप आम रूटीन इस तरह मेकअप करेंगे। जो डेली वेयर में आप करना चाहें तो इसी तरह आपने मैक बेस को यूज़ करना है। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। तो इसी तरह से आपने इसको करना है मेकअप को यूज़। तो चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 में आपने क्या करना है, इसको हैक भी बोलते हैं और मेथड भी बोलते हैं, आप जो भी समझें। आप लोगों को किसी ने बताया होगा कि हैक और किसी ने मेथड बताया होगा। तो दूसरे हैक में हम अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करेंगे, क्लीन अप करेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने इसको अच्छे से वैसलीन लगाई है इसके ऊपर। अच्छे से वैसलीन लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। आपने ना ही अपने कंसीलर लगाना है, ना ही आपने प्राइमर लगाना है, ना ही आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। ओनली सिर्फ आपने ये वैसलीन लगानी है। अगर आपके पास ये पेट्रोलियम जेली है तो ठीक है, अगर आपके पास वो नीले वाली है तो आप नीले ढक्कन वाली पेट्रोलियम जेली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी आपके पास वैसलीन है तो आपने वो यूज़ करनी है। उसके बाद आपने डॉट्स लगा कर वेट पेन के इस तरह आपने एप्लीकेशन करनी है। अच्छे से आपने एप्लीकेशन करनी है। तो अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है, फिंगर की मदद से ही आप इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये भी आम रूटीन मेकअप है जो डेली वेयर में आप करना चाहते हैं ना, तो जिनको थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप पसंद है वो इस तरह कर सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा किकी सा मेकअप बन जाता है, उनके लिए ये वैसलीन बहुत ही बेस्ट है। अगर जिनकी स्किन ऑयली नहीं है तो वो ड्राई ज़्यादा नहीं है तो वो अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो वैसलीन यूज़ करें। वैसलीन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी बेस बन जाती है। तो ये देख लीजिए, उसके बाद आपने लॉक करने के लिए इसको अच्छे से आपने डस्ट आउट कर देना है फेस पाउडर को। कोई सा भी आपके पास फेस पाउडर है, मेरे पास ये किस ब्यूटी का है तो आपने कोई सा भी आपने ले लें। तो उसके बाद आप ये फाउंडेशन भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हैवी बेस चाहिए। तो आप इसके बाद कोई सा भी आपके पास फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, आप वो यूज़ कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसका ही डबल कोट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, आम रूटीन मेकअप भी हो गया और स्किन अच्छे से प्रेप भी हो गई और हमारी स्किन ड्यू से हमारा मेकअप हो गया। तो बहुत अच्छा ही लुक देता है। आपने इसको अच्छे से डस्ट आउट करना है फेस पाउडर को। अगर आपके पास फेस पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह फिक्सर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हमारी लुक इतनी अच्छी आ जाती है ना, जब ये हम फेस पाउडर एंड पे लगाते हैं तो ये फिनिशिंग आ जाती है बहुत अच्छी मेकअप की। तो ये देख लीजिए, इस तरह आपने हैक नंबर 2 में, मेथड नंबर 2 में इस तरह आपने करना है। तो
इसके बाद आप वेट पेन को तीसरे मेथड में किस तरह यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। आपने कलर करेक्शन इसी तरह ही यूज़ करना है, जैसे कलर करेक्शन मैं करूँगी ना वैसे ही आपने कलर करेक्शन करनी है अपनी स्किन की। अच्छे से आपने रैप करना है अपनी स्किन को। क्लीन अप करने के बाद आपने तो चलते हैं अपनी हैक नंबर 3 यानी कि मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई सा भी इस तरह का आपके पास हाइलाइटर है या आपके पास कंटूरिंग वाला है तो आपने वो ले लेना है। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आपने हाइलाइटर लेना है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप अपनी आई शेडो किट से कोई सा भी मैट की स्किन का आप कोई सा भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले लें। आप जो भी बनाना चाहते हैं, पिंक या पीच वगैरह या ऑरेंज शेड में बनाना चाहें तो आप बेस अपनी बना सकते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो ये देख लीजिए, अगर इस तरह का ये हाइलाइटर आपको चाहिए तो इस तरह का हाइलाइटर ले लें। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो फिर आई शेडो किट से आप हाइलाइटर या आप कंटूरिंग किट से अपनी कोई से भी आप स्क्रैच कर लें कलर। तो यहाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं पिंक सा शेड है, पीच पिंक सी शेड है, मैं ये लूँगी थोड़ी सी अमाउंट में। तो किसी पुल्ली की मदद से आप इससे स्क्रैच कर लें। तो आई शेडो किट से लेना चाहें तो वहाँ से ले लें। अगर कोई सा भी आप लेना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने 2 कलर शेड लिए हैं थोड़े सी अमाउंट में। मैंने लाइट शेड ली है, थोड़ी सी डार्क शेड ली है। तो दोनों को मैं मिक्स करूँगी और इसको किस तरह मैंने मेथड नंबर 3 में हम अपनी बेस को किस तरह कलर करेक्शन देंगे। तो आपके पास कोई सा भी कलर और है तो आप वो हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। कंटूरिंग अगर आप कंटूरिंग वाला आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने कोई सा भी कलर ले लें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये मैंने थोड़ी सी अमाउंट में लिया है हाइलाइटर और कंटूर लिया है। तो इसको मैं अच्छे से अपनी बेस में मिक्स करूँगी। तो बेस हमने इसमें किस तरह मिक्स करनी है, आपने उखेड़ के नहीं करनी इसको, तो फिर आपकी ना जो डलियाँ डलियाँ सी बन जाएगी, आपकी बेस भी ख़राब हो जाएगी। आपने अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट करना है, यानी कि पानी के साथ थोड़ा सा इस तरह पानी लेना है और इसको अच्छे से आपने इस तरह ब्लेंडिंग करनी है और थिक कंसिस्टेंसी में आपने इसको वेट पेन केक को ले आना है। तो इसको आपने इस तरह मिक्सिंग करनी है। ये देख लीजिए, जितनी अमाउंट में आप लेना चाहें उतनी अमाउंट में आप बनाकर रख लें। अगर आप थोड़ी सी अमाउंट में बनाना चाहें डेली तो आप डेली भी इसको बना सकते हैं। आप अगर आपके पास गलती से एवरी कलर आ गया है या F1 कलर आ गया है तो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप इस तरह भी इसका कलर करेक्शन कर सकते हैं। ये ग्लोइंग बेस में आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो आपने ग्लोइंग बेस किस तरह बनानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बेस पसंद है, जो काशिश की होती है पिंक पिंक शेड में ग्लोइंग बेस, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारी बहनों को इस तरह की बेस पसंद होती है कि जो ग्लोइंग हो। बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम खुद भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका सिर्फ आपको आना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे मेथड आपके साथ शेयर किया है, आप वो जाकर देख लें। आपको एक ही बेस के मुख्तलिफ शेड बनाने का तरीका बताया है, एक लिपस्टिक के मुख्तलिफ शेड बनाने का तरीका बताया है। बहुत सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, आप वो सीख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ये देख लीजिए, हम इसको लगा रहे हैं। कैमरे का रिज़ल्ट है इसलिए ये आपको इतनी पिंक नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पिंक शेड में बन गई है। तो जब ये ड्राई हो जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसकी पिंक शेड आई है। तो ये देख लीजिए, हमने कलर करेक्शन कर ली इसकी, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पिंक शेड में। पिंक लाइट पीच कलर में इसको कन्वर्ट कर लिया अपनी बेस को। ये थोड़ी सी ना येलो शेड में थी हमारी बेस, तो हमने इसको पिंक शेड में कन्वर्ट किया। तो इसको हमने तो अब मैं आपको इसका लाइव स्वैच ला के दिखाऊंगी जो इसका ओरिजिनल शेड है। तो ये इसकी ओरिजिनल शेड है। अभी आपको लग रहा है कि दोनों की ऐसे मिक्स ही होती है शेड, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगी कि दोनों मुख्तलिफ शेड हैं। ये थोड़ी सी पिंक पीच शेड है और ये हमारी जो F1 या 45 नंबर होता है ना, वो शेड है हमारी ओरिजिनल। तो थोड़ी देर के बाद आपको मैं दिखाऊंगी। तो आप इसी तरह का हाइलाइटर इसमें यूज़ करेंगे तो आपका ये ग्लोइंग बेस बन जाएगी। अगर आप वेट पेन के साथ कोई और हाइलाइटर वगैरह यूज़ करेंगे, कंटूरिंग यूज़ करेंगे, फिर आपकी ये मैट की आप शेड यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ये ग्लोइंग बेस नहीं बनेगी, सिर्फ आपकी शेड चेंज होगी। अगर आपने शेड चेंज करनी है और ग्लोइंग बेस बनानी है फिर आप हाइलाइटर इसमें लाजमी मिक्स कीजिएगा। तो ये हैक नंबर में आपने कुछ सीखा होगा 3 हैक में। तो इसके मैं लाइव में आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है तो इसको ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा पिंक पिंक शेड में आ रहा है, जैसे जैसे ड्राई हो रहा है वैसे वैसे पिंक शेड में आ रहा है। तो ये देख लीजिए, नेचुरल शेड इसकी जो है वो येलो सी है और जो इसकी हमने खुद बनाई है पहले वाली तो ये पिंक शेड है और ग्लोइंग बेस बनी है। इस तरह की ग्लोइंग बेस बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये देख लीजिए, इस कैमरे में नज़र नहीं आ रही लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बेस बनी है। तो बहुत आप भी इस तरह की शेड बना सकते हैं। जो भी आपके पास हाइलाइटर के कलर है आप उसकी शेड बना सकते हैं। ये देख लीजिए, अभी मैंने हैंड्स पे लगाई है ना, तो बाजू पे लगाई है। अगर ये फेस पे लगी है ना तो उस पर 5 लाइन नहीं होती, फेस पे रिंकल वगैरह नहीं होती इतनी, तो फिर उस पर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। हैक नंबर 4 में आपने क्या सीखना है तो मैं आपको बताऊँगी मैक बेस को आपने यूज़ कैसे करना है मुख्तलिफ मेथड के साथ। कलर करेक्शन आपने करनी है। अगर आपके पास इसका कंसीलर है ऑरेंज शेड का तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज शेड में नहीं है तो आप इस तरह की
पिंक या पीच कलर की या ऑरेंज कलर की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किस तरह कलर करेक्शन करनी है, तो आपने अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा से डॉट्स बनाकर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। कंसीलर की कर लें अगर आपके पास कंसीलर है, अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप लिपस्टिक की भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये चीज़ें बताती हूँ, माइंड मत कीजिएगा, और जिनको इस तरह की वीडियो नहीं पसंद है वो छोड़ कर जा सकते हैं वीडियो को। तो ये देख लीजिए, बाद में कमेंट करते हैं कि आप ही हमें इस तरह की बेस नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैं बताती हूँ कि आप वो देखें जिनको अफोर्डेबल प्राइस में। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमने पार्लर न्यू न्यू रन करना है तो हमें अफोर्डेबल प्राइस में ही बताएं, हम इतने ज़्यादा महंगे परचेज़ नहीं कर सकते बेस वगैरह। तो इसीलिए मैं अफोर्डेबल प्राइस में बताती हूँ। अगर आप महंगे में कहोगे तो मैं महंगे में आपको बता दूँगी। तो ये देख लीजिए, दोनों की सेम ही कलर करेक्शन है, तो इसको आपने किस तरह ब्लेंडिंग करनी है, इसको अच्छी से आपने ब्लेंडिंग करनी है। तो दोनों को मिक्स करके मैं इसकी ब्लेंडिंग करके आपको दिखाऊंगी बाद में। दोनों के नेचुरल सी शेड आई है, एक ही शेड आएगी। अगर आप लिपस्टिक यूज़ करेंगे तब भी आपकी वही शेड आएगी, अगर आप कंसीलर यूज़ करेंगे तब भी आपकी वही शेड आएगी। तो आप कलर करेक्शन इस तरह कीजिएगा। और इसका आपने, अगर आपके इस फेस पर पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आपके इस फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंट वगैरह फ्रैकल वगैरह बनी हुई हैं, छाइयाँ वगैरह, तो आप उसे रिमूव करना चाहती हैं, आप उसे छुपाना चाहती हैं, तो आप पहले कंसीलर यूज़ करेंगी, उसके बाद कलर करेक्शन करके फिर आप इसको बेस को यूज़ करेंगे, फिर आपकी छाइयाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं है। अगर आप, जिनके फेस पे पिगमेंट हैं वो अगर कलर करेक्शन नहीं करती तो फिर उनकी डबखड़ब्बी सी बेस हो जाती है, थोड़ी देर के बाद ना पैची पैची सी और केकी सी बेस बन जाती है। जहाँ पे छाइयाँ होती हैं ना वहाँ पे बेस पे टिकती नहीं है, फटनी फटनी सी फट जाती है वहाँ से बेस आपकी। तो आपने इस तरह लगा कर कंसीलर या आपने कलर करेक्शन कोई सा भी लेना है तो उसको लगा कर आपने उसके ऊपर वेट पेन केक लगाना है मैक का, उसके ऊपर आपने इस तरह ब्लेंडिंग करनी है। तो आपकी जो छाइयाँ हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो ये देख लीजिए, दोनों की जो शेड है लिपस्टिक की और कंसीलर की एक जैसी आई है। इसके बाद आप कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन लें और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर फाउंडेशन को। तो ये आपका जो बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा पसंद करती हैं कि हमारा पार्टी मेकअप बहुत अच्छा हो, तो वो इस तरह कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। कलर करेक्शन करने के बाद वेट पेन केक लगाएं, उसके बाद आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएं। फाउंडेशन लगाने का मतलब ये है कि जिनके फेस पे पिगमेंट होती है ना, उनको थोड़ा सा छुपाना मुश्किल होता है, इसलिए वो उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप कोई सा भी ड्राई फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, उसको पानी में ऐड करके थोड़ा सा अमाउंट उसकी बनाकर ना आप लिक्विड फाउंडेशन बना लें, पाउडर फाउंडेशन को। तो इस तरह आप उसकी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कोई सा भी फेस पाउडर आप एंड पे इसलिए यूज़ करना है कि आपने इसको लॉक कर देना है बेस को। लॉक करने का मतलब ये है तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी, तो जो भी आपकी जहाँ से बेस कम ज़्यादा होगी वो एक जैसी इक्वल हो जाएगी। तो ये था हमारे हैक नंबर 4। तो आपको लाजमी इसमें भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके फेस पे पिगमेंट फ्रैकल वगैरह है तो आपने इसी तरह कलर करेक्शन करनी है। कलर करेक्शन करने के बाद ही आपकी पिगमेंट नज़र नहीं आती। अगर आप पिगमेंट आपके फेस पे है तो आप कलर करेक्शन नहीं करती तो फिर थोड़ी देर के बाद आपकी बेस जहाँ पे चाहिए ना वहाँ से फटनी शुरू हो जाती है। नोज़ पे, फोरहेड पे अगर आपके है पिगमेंट तो आपकी वहाँ से बेस फटनी शुरू हो जाएगी। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया है। आप कंसीलर से भी इसको यूज़ कर सकती हैं, कलर करेक्शन कर सकती हैं, और आप इसे लिपस्टिक से भी कर सकती हैं। तो चलते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। तो हैक नंबर 5 में आपने ब्राइडल बेस बनाने का तरीका सीखना है, एचडी ब्राइडल बेस जिसे बोलते हैं। तो वो किस तरह आपने बेस बनानी है, एचडी हाई कवरेज वाली बेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई सा भी पाउडर फाउंडेशन होना चाहिए। इससे आपकी थिक जो बेस है वो बन जाती है, तो हाई कंसिस्टेंसी में आपकी बेस बन जाती है। तो आप लिक्विड फाउंडेशन दूसरी यूज़ करेंगे ना तो उससे आपकी इतनी नहीं अच्छी कंसिस्टेंसी में आपकी बनेगी बेस, तो ये आपकी पाउडर फाउंडेशन में आपकी अच्छी बेस बन जाएगी। तो आपने थिक या हाई कवरेज वाली बेस बनानी है तो आपने पाउडर फाउंडेशन ज़रूर यूज़ करना है। मेरे पास ये शेफर का एवरेज शेड है तो मैं थोड़ी सी अमाउंट में इसको लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 1-2 ड्रॉप आपने पानी ऐड करना है, और जितनी अमाउंट में आप बनाना चाहते हैं फेस और गर्दन के लिए आप उतनी अमाउंट में बना लें। तो हम यहाँ ब्राइडल मेकअप बना रहे हैं, एचडी ग्लो ब्राइडल मेकअप बेस बनाना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। तो आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेना है उसको अपनी स्किन पे एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरह आपने कोई सा भी भर भर का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पहले ही फेस पे लगा हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ी सी अमाउंट में ही लगाऊंगी। तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर बच्चियाँ अच्छे से देखते नहीं हैं, पूरी थोड़ी थोड़ी सी स्किप कर कर करके देखती हैं, और या तो देखती नहीं है कि लंबी वीडियो है तो इसमें पता नहीं क्या बताया। लेकिन आप पूरी देखा करें, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा। तो इस तरह के मैं पार्लर कोर्सेज़ भी सिखा रही हूँ साथ साथ, और हैक भी बता रही हूँ, और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। तो ये देख लीजिए, हमने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया। क्लीन अप करने के बाद उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपके पास कोई सा भी प्राइमर है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर लाजमी है, अगर आप ब्राइडल बेस बना रहे हैं तो फिर आपने प्राइमर लाजमी यूज़ करना है।
अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वैसलीन अगर आपने यूज़ करनी है, फिर आपने कोई सा भी ये लोशन वगैरह नहीं यूज़ करना, आपने सिर्फ़ वो जेल पेट्रोलियम जेली ही यूज़ करनी है। तो ये देख लीजिए, हमने इसको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है क्लीन अप करने के बाद। तो ये इसको आपने 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने वेट पेन को अच्छे से इस तरह डॉट्स लगाकर एप्लीकेशन करनी है। आपने हाई कवरेज वाली बेस बनाने चाहते हैं तो पहले आप एक कोड करेंगे, उसको आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्रश की मदद से आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ब्राइडल बेस बनानी है। अगर आप पार्टी मेकअप करना चाहते हैं या आम रूटीन मेकअप करना चाहते हैं, फिर आप फिंगर की मदद से डॉट्स लगाएंगे। अगर आप ब्रश की मदद से लगाएं तो फिर आपका पार्टी मेकअप, ये ब्राइडल मेकअप बन जाएगा। तो आपने हाई कवरेज वाली बेस बनानी है, तो यहाँ हम हाई कवरेज वाली HD बेस बनाना चाहते हैं ब्राइडल। तो हम इसको पहली दफ़ा लगाकर इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। उसके बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1-2 मिनट छोड़ने के बाद फिर इसका एक कोट करेंगे, तो ये हमारी हाई कवरेज वाली बेस बन जाएगी। उसके बाद हम 2 दफ़ा अपने कोट करना है, लेकिन मैंने यहाँ 1 दफ़ा ही किया। उसके बाद ये शेफर का एवरी कलर मैंने पहले ही बनाकर रख लिया है। तो ये पाउडर फाउंडेशन है, इसको मैंने थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी के ऐड करके मैंने इसकी ब्लेंडिंग की है। इसके ऊपर आप फिक्सर स्प्रे करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी बेस बन जाएगी। और हाई कवरेज वाली बेस बनाना चाहते हैं तो आपने ये पाउडर फाउंडेशन के बाद 1-2 मिनट छोड़ के आपने इसको, जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर आपने सेटिंग स्प्रे कर देनी है। तो ये देख लीजिए, हमने इसकी एप्लीकेशन भी वैसे ही करनी है जैसे हमने वेट पेनकेक की एप्लीकेशन की थी, वैसे ही इसकी एप्लीकेशन करेंगे। बहुत स्मूथली एप्लीकेशन होती है। अगर आपने स्किन को अच्छे से प्रेप किया है ना, ब्लेंडिंग अच्छी की हो, तो आपकी बेस बहुत HD बेस बनेगी। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करते या स्किन को प्रेप नहीं करते तो फिर आपकी ब्लेंडिंग बेकार की हुई है, तो फिर आपकी बेस फटनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर के बाद। आपने अक्सर देखा होगा कुछ बहनों की बेस कुछ देर के बाद ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, या केक की क्रैकी सी बनी हो जाती है, फटनी शुरू हो जाती है, ब्लैक ब्लैक से धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, डब डबी सी बेस हो जाती है। तो उनकी ब्लेंडिंग नहीं अच्छी होती, फटाफट एक चीज़ लगाती हैं फिर ऊपर दूसरी लगा लेती हैं। टाइम देना चाहिए। अगर आप एक फाउंडेशन या कोई भी टिप स्टिक लगा रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी दूसरा वेट पेनकेक यूज़ कर रहे हैं, तो आपने 1-2 मिनट का गैप देना होता है। 1-2 मिनट का गैप देने का मतलब ये होता है, जब वो ड्राई हो जाए अच्छे से, फिर उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करके फिर उसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद ही आपने कोई दूसरी चीज़ यूज़ करनी है। उसके बाद आपने कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है, तो ये आपकी बन जाएगी HD ब्राइडल बेस। तो मैंने यहाँ 1 कोड ही वेट पेनकेक का किया था, आप 2 कोड कीजिएगा, लेकिन मैंने जल्दी में 1 ही कोड किया है। तो ये देख लीजिए, आपकी कोई पिगमेंट नज़र नहीं आएगी, आपकी जो वेन है वो भी यहाँ तक के नज़र नहीं आ रही। तो ये देख लीजिए, इस तरह की आपने बनानी है। उसके बाद आपने फेस पाउडर लगाना है, कंटूरिंग करनी है और लूज़ पाउडर लगाना है, शाइनर वगैरह जो भी आप लगाना चाहें, हाइलाइटर लगाना चाहें, उसके बाद वो आपने लगाना है। तो ये आपकी ब्राइडल बेस बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 मेथड बताए हैं मैक बेस को यूज़ करने के। ये ऑथेंटिक मेथड है, तो जो आपको कोई भी नहीं बता रहा। तो आपको सीखना है कुछ ना कुछ, तो आप वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें और मुझे कमेंट करके प्यारा सा बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आपकी ड्राई स्किन है तो आपने कौन सा वेट पेनकेक यूज़ करना है और कौन सा नंबर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपकी स्किन कैसी है। तो फिर मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताया करूँगी कि आप इस नंबर का वेट पेनकेक ले लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे से आगे आपने शेयर करना है वीडियो को, ताकि दूसरों को भी भला हो जाए। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो अपनी बहन, फ्रेंड्स, फैमिली को भी ज़रूर शेयर कीजिए करें। अल्लाह हाफिज़।